मैम, विधानसभा चुनाव है और इस समय हम पड़पड़गंज विधानसभा में हैं। इधर अवध ओझा जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इधर जो है बीजेपी की तरफ से रवि नेगी जी हैं। क्या माहौल है इस समय दिल्ली में? आम आदमी की तरफ से अवध ओझा जी हैं। ये कौन है अवध ओझा? टीचर हैं अवध ओझा जी। टीचर? कहाँ कहाँ के टीचर हैं? रील्स के टीचर हैं। मैंने सुना है कि रील्स में आते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं गोंडा का गुंडा हूँ। गोंडा को आप एकदम गुंडों की धरती बता रहे हैं खुलेआम। कहते हैं कि मैंने 9 साल की उम्र में कट्टा चला लिया था। वो शिक्षा की बात कर रहा है। क्या शिक्षा ये बताती है कि आप गोलियां और बंदूकें और पिस्टल लेके चले? मुझे नहीं लगता। जो इंसान खुले में इस चीज को खुशी से स्वीकार कर रहा है, उसको इसमें सम्मान की बात नजर आ रही है कि मैं गोंडा का गुंडा हूँ और मैंने 9 साल में पिस्टल चलानी सीख ली थी, और इसमें वो अपने आप को अभिमानित समझ रहे हैं, अपना सर ऊपर समझ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी पड़पड़गंज या कैसे किसी एक छोटे से एरिया को भी संभाल सकता है? नहीं, केजरीवाल जी ने कहा कि शिक्षक का सीट था और फिर से जो है एक शिक्षक को सौंप रहा हूँ कि ताकि पड़पड़गंज विधानसभा में शिक्षा की गंगा बहे। जी, पहले वाले जो क्रांतिकारी शिक्षक थे हमारे, जो शिक्षा की क्रांति लाने वाले थे, वो क्यों चले गए? मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ ये सवाल है कि वो शिक्षा की क्रांति लाने वाले शिक्षक पहले भागे ना। अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध के, अपने जूते चप्पल को सर पे रख के वो एकदम ऐसे भागे हैं जैसे भागो भागो शेर आया शेर आया शेर आया। तो एक गीदड़ शेर से डर के इधर से भागा, एक गीदड़ हमारे मोदी जी से डर के इधर से भागा। अगर आप इतने ही शिक्षा के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आपको क्या लग रहा है दूसरे शिक्षक को लाने की जरूरत होती? नहीं, आप पहले ही डेवलप कर चुके हैं शिक्षा का स्तर, तो आपको क्यों दूसरे शिक्षक की जरूरत पड़ रही है? एक अच्छा शिक्षक जहाँ पे है उसको क्या वो कहेगा अरे भाई साहब आप भी अच्छे शिक्षक हैं क्या? उनको क्यों ये लेने की जरूरत पड़ रही है? जी तो कह रहे हैं कि हम फ्री के कोचिंग खोल देंगे, जो है पड़पड़गंज में बच्चों को फ्री के पढ़ाएंगे। भाई साहब देखिए, खोल देंगे, कथनी और करनी में इनके जितने जमीन आसमान का फर्क है वो मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ। इन्होंने पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया, यहाँ पे वो महिला सम्मान निधि के नाम पे कह रहे हैं कि हम सबको 2100 रुपए देंगे। लेकिन आप पंजाब में हालत नहीं सुधार पाए। बस आपने चाहा कि मैं ऑक्टोपस की तरह अपने पैर सब जगह फैला लूं, जनता का भला ना हो। गोवा भी हमारे हाथ में, केरल हमारे हाथ में, दिल्ली भी। अरे दिल्ली के सरदार तो हम बन ही चुके हैं। दिल्ली हमारे हाथ से कहाँ जाएगी? बस फ्री का लॉलीपॉप दिखाएंगे। इन्होंने उस योजना का नाम रखा है महिला सम्मान निधि। महिला सम्मान निधि आपकी ही पार्टी की स्वाति मालेवार, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। आपने उसको पीटा उस शीश महल में जहां सबके सब गए हैं। आप एक चू तक ना निकाल पाए कि अरे उसके सम्मान में आप खड़े हो जाएं, जो आपके ही पार्टी के लिए इतना काम कर रही है और इतने सालों से कर रही है। आप कह रहे हैं कि आप हम जैसे आम आदमी की सेवा करेंगे, आप मुझे सम्मान नहीं देंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने 11 साल काम करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी वाले काम करने नहीं देते हैं, अड़चन पैदा कर देते हैं काम करने में, इसलिए 5 साल और चाहिए। जो काम नहीं हुआ उसको पूरा करेंगे। उन्होंने 11 सालों में ऐसा कौन सा ऐसा काम कि जिसमें बीजेपी ने ऐसे अरंगी डाली कि वो कर ना पाए? यहाँ पूरी तरह से उनकी सत्ता है, बल्कि उन्होंने राशन कार्ड रोक दिए, उन्होंने वृद्धा पेंशन रोक दिया। आप ये 2100 जो लालच दे रहे हो, आप वृद्धा पेंशन स्टार्ट करो। 2200 अगर एक वृद्ध के हाथ में आएगा, क्या वो उससे बिजली का बिल नहीं भर सकता? क्या वो उससे पानी का बिल नहीं दे सकता? ऊपर से ये इनका प्रोपेगेंडा है फैलाना ऐसा कि अरे अरे हमें लाओ, नहीं तो जितनी सुविधाएं हैं वो बीजेपी की सरकार बंद कर देगी। जबकि मैंने अभी जापानीज पार्क में एक भाषण में उनको देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने खुले तौर पे कहा, और भाई साहब ये मोदी जी हैं, इनकी कथनी करनी एक होती है। जो कहते हैं वो करते हैं, या तो वो कहते नहीं और कहते हैं तो उसको करते ही करते हैं। एक सवाल ये है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन बीजेपी वाले गाली गलौज की राजनीति करते हैं। कहते हैं कि आओ इस चुनाव को लड़ते हैं, काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति। काम की राजनीति यहाँ से हमारे विधायक रह चुके हैं, अभी भी है ही आप कह सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी। आप सारे सीवर्स के हालात देखिएगा। यहाँ पे बड़ा सा नाला है, आप इस जगह खड़े हैं, आप थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, मैंने अभी पहले दिखाया था किन्हीं को, इतनी गंदी बदबू आती है। और जबकि आवाजाही सारी जनता की जो भी ऑफिस गोइंग है
वहीं से है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या आती है। बरसात में उनको जो सामना करना पड़ता है, यहाँ तक घुटनों से ऊपर पानी रहता है। इसका जवाब कौन देगा? आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पहले बीमारियों से तो बचाइए। आप गंदा पानी दे रहे हैं हमें, पहले बीमारियों से तो बचाइए। हॉस्पिटल जाइए आप, ऐसी हालत खराब है, मशीनें नहीं हैं, इंसान जीवित नहीं रहेगा। हमारे ग्रंथों पुराणों में भी लिखा है हमारा शरीर सर्वप्रथम है। आप ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हमारे शरीर की रक्षा कर पा रहे हैं। जब हमारा शरीर ही लायक नहीं रह जाएगा, आपकी ये बड़ी बड़ी बातों और उस गंदे पानी से हम क्या करेंगे? हज़ारों लोग, इतना गंदा पानी है कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और उनको देखने वाला उस हॉस्पिटल में कोई नहीं रहता। उनको कीड़े मकोड़ों की तरह रखा जाता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, अरे फिर से आ गए। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने जो है गरीब के लिए पानी, सड़क, बिजली, महिलाओं के लिए बस फ्री, जो नहीं अचीव कर पाते हैं उनके लिए अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती हैं तो क्या गलत है? कह रहे हैं कि दिल्ली के भाई हैं, बेटा हैं, गरीबों के भाई बेटा है, मसीहा है, और कह रहे हैं कि हम 5 साल अगर हमें दिया जाएगा तो जो नहीं कर पाए वो करके देंगे। जी, मैं पहले बस की बात करती हूँ आपसे। कहते हैं कि मैंने महिलाओं को बस दिया, आप क्यों नहीं उनका कोई स्किल डेवलप करते? आप उसमें बहुत पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना, आप उनका स्किल डेवलप कीजिए। यहाँ से भी उनका विकास होगा, यहाँ से भी विकास होगा और शारीरिक भी विकास होगा। जब 2 पैसा एक महिला के पास रहता है, वो अपने पे खर्च कर सकती है। परिवार की महिलाएं हमेशा परिवार की सोचती हैं, तो उस 2 पैसे में से जब उनके लिए बचेगा तब वो अपने पे ज़रूर खर्च करेंगी। उनको स्किल्ड बनाइए, उनको विकसित कीजिए, उनको मानसिक रूप से विकसित कीजिए, तब जाके वो कुछ करेंगी। और रही बात फ्री की, अब मैं उस पर भी आती हूँ। जैसे ही कामकाजी महिलाएं जाती हैं, एक तो वो कामकाजी है, वो 15 रुपए तक अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कोई भी सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं, वो मोदी जी ने कहा है। मैं ये भी बता दूं जनता को आपके माध्यम से, वो जैसे ही एक से 2 महिलाओं को भी देख लेते हैं। अब सॉरी, आप बस की स्पीड देखिएगा, किस स्पीड से जाते हैं। ऐसी कौन सी फ्री टिकट दे रहे हैं जिसमें महिलाएं बैठ ही नहीं पा रही हैं, जिसकी सुविधा वो उठा ही नहीं पा रही हैं। अब बात आई पानी घोटाले की, जिसका नाम लेके ये फ्री कह रहे हैं। इन्होंने जल बोल पर भी घोटाला किया है। अभी आप पिछले एक सप्ताह से एक दिन पहले बस ना साफ पानी आया है। कंटिन्यूसली 1 सप्ताह से फिर से वो नाले का पानी आ रहा है। अभी मेरे पास वो बोतल थी, आप थोड़ी देर पहले मिले होते तो मैं दिखाती। मैंने आप लोगों को देखा तो मैं भर के लेके आई कि ये देखिए, ये है हमारे वो पानी पीने लायक नहीं होता है। सेम इस कलर का होता है। कहाँ इनका सीवर कहीं अभी लीक हो रहा था, सेम नाले के पानी का कलर का होता है। हम उसको स्टोर करके तक नहीं रख सकते कि हम दिखाने जाएं, इतनी गंदी बदबू उसमें से आती है। डेली हर महिला अपने परिवार के लिए 50 से 100 रुपए की बोतल खरीद के लाती है, तब उनका गुजारा होता है। आप फ्री कहाँ से कह रहे हैं उसको? कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी कि नहीं? वो तो कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये काम करने नहीं देते हैं। ईमानदारी है केजरीवाल जी में? जी जी बिल्कुल ईमानदारी है। भ्रष्टाचार के प्रति उनकी ईमानदारी है। वो कट्टर भ्रष्टाचारी है। बस उनके हर शब्द के पीछे हिडन वर्ड होता है। जैसे कि मैं अब वहाँ पे बता रही थी, तो ये उनका हिडन वर्ड है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। किसके प्रति? भ्रष्टाचार के प्रति। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि झाड़ू लगाऊंगा, वो ये नहीं कहना चाह रहे थे। वो व्यक्ति इतना शातिर है। आप सोचिए, पढ़ाई छोड़ के, अपनी अच्छी जॉब छोड़ के, अगर आप इतनी आप पे बहुत उम्मीदें लगाई थी जनता ने। अगर आप अच्छे होते, आज मैं खिलाफ नहीं बोल रही होती। मैं एक महिला हूँ, मैं यंगस्टर हूँ, मैं कभी खिलाफ नहीं बोल रही होती। आप अच्छा करके तो बताते हमें। बीजेपी को क्यों लाना चाहती हैं? क्यों आए रवि नेगी पड़पड़गंज में? जी, कमल ने जितना काम किया है, एक मौका मोदी जी के रहते हुए, मोदी जी अभी सत्ता में है, और मोदी जी के रहते हुए मुझे लगता है हमारे प्रधान सेवक के रहते हुए एक राउंड तो यहाँ पे देखना चाहिए कि भाजपा क्या कर रही है। क्योंकि आप देखिए हमारा कर्तव्य पथ, आप देखिए जिस पे भी। अब मैं पहले ये मेंशन कर दूं कि आतिशी जी कहती हैं कि दिल्ली में विकास हमने किया है, जबकि ये हमारे प्रधानमंत्री के कार्य हैं। आप जाके देखिए वो मथुरा रोड एक्सप्रेसवे, आप जाके देखिए ये हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, आप जाके देखिए वो टनल जो प्रगति मैदान के पास है, जो हमारे यमुना पार के लोगों को इतने सहूलियत से मथुरा रोड तक पहुंचाती है। ये सारे कार्य हमारे मंडपम देखिए आप जाके, ये सारे काम हमारे मोदी जी के किए हुए हैं। सिर्फ ये झूठ फैलाते हैं कि ये हमने किया। आतिशी जी अभी 3 दिन पहले ही इंटरव्यू में बोल
बोल रही थी कि अरे हमने दिल्ली में विकास किया है। आपने विकास क्या किया है, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। आप विकास की गिनती तो लाइए। सब ठीक है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। आज केजरीवाल जी चैलेंज के साथ कह रहे थे कि बीजेपी ये तो बताए मुख्यमंत्री किसको बनाएगी दिल्ली की। देखिए यहाँ पे ना धांधलेबाजी नहीं चलती है। जो कैपेबल होगा, जिसमें क्षमता होगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी संघ से, हाँ, मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी संघ से आई हुई ताकत है, मोदी जी संघ से आए हुए ताकत हैं। जो व्यक्ति मैंने आज तक देखा संघ से आया है, मजबूत होके आया है और जनता की सेवा के लिए आया है, उसने सब में इक्वालिटी लाई है। वो समर्पित हुए हैं, हर एंगल से समर्पित रहे हैं अपने देश के लिए, विस्तारक के तौर पे हों, चाहे वो गुजरात में उनका डेवलपमेंट देखिए आप जाके। तो ऐसे व्यक्ति जो कहता है, जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, जो कहता है यही है जो भारत है, वो मेरा परिवार है और मैं इसका प्रधान सेवक हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। उन्होंने इवन तो यहाँ तक कहा कि पहले ही उसमें कैबिनेट में राशन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे, हमारा पेंशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगी। और उसके अलावा भी अगर आता है तो ये वृद्धा पेंशन से बहुत कुछ हो सकता है। अब जो जद्दोजहद से 1500 रुपये डेली कमा रहे हैं, आप सोचिए कितना हेल्प होगा उनके लिए। आप जो सच्ची की ज़रूरत है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वृद्धा पेंशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी लागू है, आप उसको रोक के बैठे हैं और आप कहते हैं 2100 रुपये देंगे। कहाँ से दोगे भाई?